गुंजाइश निकल सकती है। एक ये पूछा था कि बुजुर्गान दीन की फातिहा देने का क्या तरीका है। पहले इसको यूँ समझ लीजिए कि आप खाना वगैरह पकाएं अल्लाह तबारक व तआला के लिए, और नीयत ये हो कि इस खाने को जब हम खिलाएंगे जो इस पर सवाब मिलेगा वो सवाब फलां बुजुर्ग तक पहुंच जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि खाना अल्लाह के लिए है, हम उसे खिला भी अल्लाह के लिए रहे हैं, बस नीयत ये है कि सवाब फलां तक पहुंच जाए। अब अगर ये खाने का एहतिमाम आम आदमी के लिए होता है इसको फातिहा कह देते हैं, और अगर बुजुर्गान दीन के लिए होता है तो उसको अदबन नियाज कह दिया जाता है। अगर सही नीयत के साथ हो तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है, बस आप खाना बनाएं। और चूंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा तरीका रहा कि जब भी आप खाना बढ़ाने का मोजज़ा दिखाना चाहते थे या आपने दिखाया तो आपने खाना सामने रखा, फिर अल्लाह ने जो चाहा आपने पढ़ा, इसके बाद फरमाया खाओ, तो उस खाने में बरकत हुई। तो मुसलमान इस तरीके को भी जिंदा रखने की कोशिश करते हैं कि जिस खाने पर फातिहा या नियाज वगैरह होती है उसे सामने रखकर तो कुछ कलाम इलाही पढ़ देते हैं, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाना सामने रखकर कुछ कलाम इलाही पढ़ने की सुन्नत भी पूरी हो जाए। फिर उम्मीद ये रखी जाती है कि जैसे अल्लाह ने अपने हबीब के खाने में बरकत अता फरमाई, इस खाने में भी उसका कुछ न कुछ हिस्सा शामिल हो जाए। तो इस तरीके से सामने रखकर फातिहा वगैरह देने में कोई हरज नहीं। अब ये जो हमारे हुफ़ाज़ एक मखसूस सूरतें पढ़ते हैं और आयात मुख्तलिफ जगह से लेके पढ़ी जाती हैं, ये जो मुरव्वजा फातिहा का तरीका है ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। आप एक दफ़ा अलहम शरीफ पढ़ लें, एक मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, बहुत है। चाहे आप सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ लें, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं है। ना खाना सामने रखना कोई फ़र्ज़ और वाजिब है, बस आप खाना बना के अगर दिल में नियत कर लें कि फला बुजुर्ग को इसका सवाब पहुँच जाए और खिला दें, पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। एक इन्होंने फरमाया